रंग ध्याल स्टूडियो फेसबुक पेज और रंग ध्याल स्टूडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम लक्ष्यवीर सैनी है। मैं रुड़की विधानसभा से युवा विधानसभा प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और विधानसभा के अंदर मैं विपक्ष के विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। अच्छा, आज आपने युवा विधानसभा में क्या विचार रखे? जो सरकार ने भू कानून के ऊपर चर्चा हुई, उस पे हमने विपक्ष के होने के नाते जो भू कानून में कमियां हैं, हमने उस पर सवाल उठाए सरकार के ऊपर और सरकार से पूछा है कि ये भू कानून ये सबके लिए सख्त क्यों नहीं है। कैसे, जैसे मतलब? जैसे देखिए, भू कानून जो है इन्होंने नगर निकाय और हरिद्वार जिला और उधमसिंह जिले को बाहर कर दिया। अच्छा। क्या वो इस प्रदेश के हिस्सा नहीं है? हमने ये भी सवाल पूछा। और आपने नगर निकाय को बाहर क्यों किया? ये भी आप कोई बाहर से इन्होंने जवाब दिया कि इन्वेस्टर आएंगे, हम बड़ा उद्योग करेंगे। तो क्या ये जरूरी है कि वो इन्वेस्टर भू माफिया नहीं होगा? ये जरूरी है कि वो अच्छा इन्वेस्ट ही करेगा? हमने सवाल सरकार से करे हैं और इसको सख्त करने के आदेश दिए हैं और इसको कानून को सही करने के है। जी। और राज्य में रोजगार की क्या स्थिति है? देखिए, राज्य में रोजगार की स्थिति अगर देखी जाए तो बहुत ही दयनीय है और इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। जब युवा रोजगार मांगते हैं तो उन पर लाठीचार्ज करी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। हाँ, आपका शुभ नाम? सर, पहले तो आपका विशेष धन्यवाद। और मैं विपिन गैंतरा इस युवा विधानसभा 2025 में यमुनोत्री विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं सदन में आज सत्ता पक्ष से एक विधायक के तौर पर इस पक्ष में अपने लोगों का नेतृत्व कर रहा हूं। अच्छा, आज आपने युवा विधानसभा में क्या विचार रखे? सर, आज युवा विधानसभा का जो सत्र चला उसमें कुछ तो मैंने अपने क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे उठाए। मैं यमुनोत्री विधानसभा से हूँ और मेरे यमुनोत्री में दो प्रमुख नगर हैं, एक बड़कोट और दूसरा चिन्यालीसौड़। बड़कोट और चिन्यालीसौड़ दो ऐसे नगर पालिका क्षेत्र हैं जो कि बहुत प्राचीन समय से, मतलब मैं ऐसा कहूँ कि पिछले 10-15 वर्षों से पानी की किल्लतों से परेशान है। वहाँ वाटर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है और वहाँ के लोग, यहाँ तक कि गर्मियों में तो पानी की बहुत बड़ी किल्लतें रहती है और साथ में ही बरसात के मौसम में देखा जाए तो वहाँ जो है पानी की व्यवस्था पूर्ण रूप से गड़बड़ हो जाती है और जिस कारण लोगों को जो है कोई पड़ोसी गांव के कोई जो है नगरीय क्षेत्रों से छोड़कर जो है गांव की तरफ जो है बढ़ जाता है और दूर दराज के क्षेत्रों से लोगों को पानी के लिए तकल्लुफ उठानी पड़ती है। तो इस विषय पर मैंने अपने सदन के नेता से जो है इस विषय पर चर्चा प्रारंभ करी, तो और उन्होंने मुझे जो है इन समस्याओं के बारे में जो है मुझे बताया कि वो इस विषय पर काम करेंगे। राज्य में रोजगार की क्या स्थिति है? राज्य में देखिए, यदि युवा विधानसभा का सत्र ना होता और मैं अगर एक नागरिक के तौर पर आपको बताऊं तो इस राज्य में रोजगार की स्थिति बहुत ही दयनीय है। चाहे आपने अभी देखा हो, चाहे अभी हाल फिलहाल का आंदोलन रहा हो जिसमें उत्तराखंड के युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ और उन्होंने लाठियां खाई। और साथ ही साथ आप देखते हैं, अगर ये आप पहाड़ी राज्यों को देखें, 11 पहाड़ी राज्य इस प्रदेश में आते हैं और यदि वहां देखें तो वहां का युवा जो है रोजगार के लिए पलायन कर रहा है। जैसे कि एक स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना ही होगा कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ को पानी कभी पहाड़ काम न आई, और ये सच्ची बात है क्योंकि हमारे लिए इस प्रकार की नीतियां कभी बनी ही नहीं कि जो नीतियां पहाड़ के लिए बननी चाहिए थी और नीतियां कभी पहाड़ के लिए नहीं बनी। नीतियां हमेशा, पता नहीं, आजादी के हम राज्य गठन के हम एक रजत जयंती को पूर्ण करने के वर्ष पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझे ऐसी कोई नीति राज्य सरकार की ओर से पॉजिटिव नीति देखने को नहीं मिलती कि जिस सपने को लेकर हमारा उत्तराखंड बना था, क्या आज वो सपना हम पूरा कर पा रहे हैं या हम उसकी ओर अग्रसर हैं। ऐसा मुझे दोनों में से मुझे कोई भी विकल्प जो है वर्तमान समय नीतियों में देखने को नहीं मिलता है। देश और राज्य की राजनीति पर क्या विचार है? देखिए, जो उत्तराखंड में वर्तमान राजनीति है बड़ी ही मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा और बड़ी ही मुझे बहुत दूषित प्रकृति की राजनीति लगती है। वो इसलिए क्योंकि हम अपने लोगों की बात नहीं करते हैं, हम अपनी बात नहीं करते हैं। हमने देखा कि अभी हमने जो है कैबिनेट ने यूसीसी विधेयक पारित किया और अभी हम देख रहे हैं कि जो है प्रदेश में पिछले बहुत लंबे समय से मांग थी कि जो है भू कानून उत्तराखंड मांगे भू कानून, मूल निवास 1950, लेकिन सरकार ने इन मुद्दों को ध्यान न रखते हुए अपनी पार्टी के पॉलिटिकल एजेंडे को, मैं किसी पार्टी विशेष या किसी भी दल से संबंध नहीं रखता हूँ, लेकिन पार्टी विशेष के एजेंडे को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि जो है हम पहले यूसीसी लाएंगे। पूरा प्रदेश चिल्ला रहा है कि भू कानून मूल निवास 1950, लेकिन सरकार कह रही है यूसीसी। कुल मिलाकर जो है, अगर राजनीति का
वर्तमान में अगर देखा जाए वो अपने शीर्ष नेतृत्व को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि वर्तमान सत्ताधारी दल के मैनिफेस्टो में भी था कि हम संपूर्ण देश में यूसीसी लाएंगे, हम उसका स्वागत करते हैं। मुझे उस बात से कोई दिक्कत नहीं कि यदि आप एक राष्ट्र के तौर पर यूसीसी लाते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं, वो बहुत ही सराहनीय कदम है। लेकिन यदि उत्तराखंड में देखें तो उत्तराखंड में मैं देखता हूँ कि उत्तराखंड में आपका यूसीसी लाना, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब्स उस यूसीसी से बाहर है, उस यूसीसी का डायरेक्टली जो मेन टारगेट है वो सत्ता का ध्रुवीकरण करना है। और उन्होंने पर्सनल माइनॉरिटीज पे जो है, माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज हैं उनको टारगेट किया यूसीसी के माध्यम से, और सत्ता का ध्रुवीकरण करना है कि हम जो है, और हिंदू उत्तराधिकार के जो भी नियम है उन्होंने जो है मुस्लिम कम्युनिटी के या माइनॉरिटीज कम्युनिटी के ऊपर रखे हैं। तो इसलिए मैं उत्तराखंड की जो राजनीति है, लोग उन सभी चीजों से आप परिचित ही हैं। और ये जो राजनीति का जो ये नया पैतरा जो है उत्तराखंड के राजनेताओं ने अपना लिया है कि पहले हम शीर्ष नेतृत्व को प्रसन्न करें, वो अपने जनता की बात नहीं करते बल्कि शीर्ष नेतृत्व को कैसे प्रसन्न किया जाए इस विषय पर ज्यादा काम करते हैं। क्या बात, गजब, युवा बोल रहा है, युवा विधानसभा में। धन्यवाद, धन्यवाद।